अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपना प्रीवियस लेसन अच्छे से याद कर लिया होगा। आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर 4 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को फर्दर स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। ये टॉपिक हमें हेल्प करेगा कि हमें ये मालूम हो सके कि अगर हम बायोलॉजी को फर्दर स्टडी करते हैं तो हम कौन सा करियर यानी कौन सा प्रोफेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला करियर दिया हुआ है मेडिसिन और सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज इन ह्यूमन। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव। फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रेनल सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लिवर, etc. Both these professions are studied in the same basic course MBBS and then students go for specialization. तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसा करियर है जिसमें हम मुख्तलिफ बीमारियों को ट्रीट करने के बारे में भी पढ़ते हैं और सर्जरी में हम मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स जो कि ख़राब हो चुके हैं उनको बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस ठीक करते हैं, और अगर मामला ज़्यादा ख़राब हैं तो ऐसे में हम उस ऑर्गन को, उस पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किडनी में स्टोन्स हैं यानी गुर्दे की पत्थरियों को हम सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देते हैं, लेकिन अगर किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो ऐसे टाइम पे हम दूसरी किडनी से किडनी को रिप्लेस कर देते हैं यानी किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। मेडिसिन और सर्जरी दोनों ही हम MBBS में स्टडी करते हैं और फिर इसको फर्दर स्पेशलाइजेशन में ले जाते हैं। यानी कि हमने किस किस्म का डॉक्टर बनना है, ENT स्पेशलिस्ट बनना है, गायनोकोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फिशरीज़। फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ fish production. There are departments in Pakistan where professionals of fisheries are employed. They serve for enhancing the quality and quantity of fish production. In Pakistan, this profession can be adopted after the bachelor's or master's level study of zoology and fisheries. फिशरीज़ एक ऐसा करियर है जिसमें हम फिशेस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। फिशरीज़ में वो स्टूडेंट्स वर्क कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं जिन्होंने बायोलॉजी की डिवीजन ज़ूलॉजी को डिटेल में स्टडी किया होगा या फिशरीज़ एक सब्जेक्ट है उसे स्टडी किया होगा। जो फिशरीज़ के एम्प्लॉय होते हैं वो फिशेस की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं ताकि वो फर्दर जो है वो एडिबल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सके यानी खाने के पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सके। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे फार्म्स मौजूद हैं जहां पर मछलियों को ग्रो करवाया जाता है। वहां पे ये ज़ूलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारे पास एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड, क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। An agriculturist work for the betterment of crops like wheat, rice, corn and animals like buffalo, cow, etc. from which we get food. In Pakistan, there are many universities which offer professional courses on agriculture after the higher secondary education in biology. तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक ऐसा करियर है जिसमें हम हर उस प्लांट और एनिमल को स्टडी करते हैं जो कि फूड का एक सोर्स है यानी खाने का ज़रिया जिससे हम खाना हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे गंदम, मकई, चना, और एनिमल्स की अगर बात करें तो गायें, मुर्गियां वगैरह, ये सब जो है हम एग्रीकल्चर के थ्रू स्टडी करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है जो कि ये कोर्स को ऑफ़र करती है। वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट वर्क करते हैं ताकि फूड की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ की जा सके, मतलब कि क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके जिससे हमें फूड हासिल हो रहा है, और काउज़ और बफलों की ग्रोथ के लिए डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं ताकि उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा दूध और गोश्त हासिल किया जा सके।
नेक्स्ट करियर है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स ई.जी. कैटल, शीप, etc. Professional courses in animal husbandry can be adopted after the higher secondary education in biology. एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की ही आगे से एक ब्रांच है जिसमें हम घरेलू जानवरों को पालते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये मवेशी आ जाते हैं जिनमें गायें, भेड़, बकरियां वगैरह हैं, और ये एनिमल हस्बेंड्री भी हम लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी के बाद स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट करियर है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। A horticulturist works for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. Biology students can adopt this profession after their higher secondary education. हॉर्टिकल्चर एक ऐसा करियर है जिसमें हम गार्डनिंग के मुतल्लिक डील करते हैं, यानी कि एक हॉर्टिकल्चरिस्ट खूबसूरती पैदा करने वाले पौधों को और फलों वाले पौधों को उगाता है और उनके मुतल्लिक ही स्टडी करता है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर तक बायोलॉजी पढ़ी है वो आगे हॉर्टिकल्चर को एज अ करियर जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करियर है हमारे पास फार्मिंग। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। फॉर एग्जांपल, इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर protein and milk source. In poultry farms, chicken and eggs are produced. Similarly, in fruit farms, different fruit yielding plants are grown. A student who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry or fishes can adopt this profession. तो स्टूडेंट्स, फार्मिंग एक ऐसा करियर है जिसमें हम मुख्तलिफ फार्म को लगाना और फिर उसमें काम करना जो है वो सीखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो जानवरों का फार्म होगा तो हम उसमें वर्क करेंगे तो हम उनसे जानवरों से अच्छा गोश्त और ज़्यादा दूध और ज़्यादा अंडे हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो फलों का फार्म होगा तो उनसे बेहतर क्वालिटी के फल जो हैं वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। और अगर जैसा कि फ़िशरीज़ में ज़िक्र हुआ, अगर वो फ़िशेस का फार्म होगा तो हम कोशिश करेंगे कि फ़िशेस की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा सकें। ये भी प्रोफेशन जो है वो अगर हम एनिमल हस्बेंड्री को स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चर को स्टडी करते हैं, फिशरीज़ को स्टडी करते हैं, ज़ूलॉजी को स्टडी करते हैं, तो हम ये फार्मिंग का करियर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करियर है हमारे पास फॉरेस्ट्री। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक्स after natural forest and advises to the government for planting and growing artificial forest. Many universities offer professional courses in forestry after the higher secondary education in biology or after bachelor level of study of zoology and botany. फॉरेस्ट्री एक ऐसा करियर है जिसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फॉरेस्ट लगाने के मुतल्लिक काम करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। जैसे कि आपको पता है छांगा मांगा जो है वो एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, यानी मैन मेड फॉरेस्ट है, यानी इंसानों के थ्रू ग्रो किया गया है। तो जो फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ जंगलात को उगाने की कोशिश करते हैं और फिर इसी बेस पे गवर्नमेंट को भी एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात उगाए जाएं। स्टूडेंट्स, आपको पता है जंगलात उगाने से हमें बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। हमारे माहौल में बेहतरी पैदा होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार जब जंगलात में आके रहते हैं तो इकोनॉमी बढ़ती है और भी मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं। ये फॉरेस्ट्री स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स इन सारे फ़ायदों से भी गवर्नमेंट को आगाह करते हैं। फॉरेस्ट्री भी ज़ूलॉजी और बॉटनी को स्टडी करने के बाद ऑप्ट की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Universities offer courses in biotechnology after the higher secondary education in biology and after the bachelor level studies of botany or zoology. स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी को हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में भी स्टडी कर चुके हैं। ये एक ऐसा करियर है जिसमें हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स को ह्यूमन के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे
हम बैक्टीरियाज को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकें, और इंसुलिन शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। बायोटेक्नोलॉजी इसी किस्म की टेक्निक्स को डिस्कवर करते हैं ताकि ह्यूमन काइंड को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बायोटेक्नोलॉजी को भी इंटरमीडिएट की बायोलॉजी के फ़ौरन बाद या ज़ूलॉजी और बॉटनी को स्टडी करने के बाद ऑप्ट किया जा सकता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर को अच्छे से याद कीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।